रीवा से अनिल की वाणी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट। जबलपुर हाई कोर्ट ने अवमानना के एक प्रकरण में नोटिस सर्व होने के बावजूद जवाब पेश न करने पर रीवा कलेक्टर को जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस डी बंसल की एकल पीठ ने कलेक्टर को 11 मार्च 2023 को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। रीवा तहसील कार्यालय में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने पिछले साल याचिका दायर की थी, जिसमें उनका कहना था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहत सेवा का लाभ नहीं दिया गया। इस मामले में 3 नवंबर 2023 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सर्व भी हो गया था। इसके बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए। रीवा के तहसील कार्यालय में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने विगत वर्ष याचिका दायर कहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहत सेवा का लाभ नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर 60 दिन में निर्णय पारित करें। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। इस विषय को जज ने ऐसा क्या कह दिया, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को। Shri Atul Dwivedi has produced a notification of the land acquisition issued by the collector Riva dated 10/5/91 when he is asked to show cause as to when compensation was paid in favor of the petitioner in terms of the notification that shows intention to acquire land contained in survey number 493 measuring 0.425 hectare. He is not in a position to assist the court. This is a serious matter that advocates representing the state are not prepared to assist the court. Reluctantly, I direct Collector Riva to remain personally present to assist the court. This is the case tomorrow on 7/1/2025 on top of the list when the Collector Riva shall remain personally present before this court. ये बताइएगा, जब आपने लैंड एक्वायर कर ली, मुआवजा किस तारीख को दिया? On 7/6/93 the award was passed by the land acquisition officer. हाँ, What had happened, Lord, the money was kept ready. They did not accept the money, Lord. where is the denial document? We have the original records. The original document, Lord, the file would reflect, Lord, that they appeared. They appeared, they replied to it. The document number 1 that is there, I'll just hand over the Document number 1 is the notification under section 4. यहाँ पे सर उनका रिप्लाई है जो हमने क्रोनोलॉजी में अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाया था। दिस इज द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल ऑर्डर शीट है मतलब। दे हैड फाइल्ड देयर ऑब्जेक्शन आल्सो मतलब एंड दे हैड फाइल्ड देयर वकालतनामा भी उनका ओरिजिनल लगा है। प्लीज, ये 91 की ऑर्डर शीट दिखा रहे हैं आप। अवार्ड पारित हुआ 7/6/93 को। 7/6/93 को कब आपने ऑफर किया, उसके बाद इनको कंपनसेशन, और इन्होंने कब डिनाई किया, उतनी डेट बता दीजिए। डॉक्यूमेंट दिखा सर उसके बाद ये हाई कोर्ट आ गया सर। अरे भाई, हाई कोर्ट ने ये कहा क्या कि आप इनको अवार्ड का पैसा मत दीजिए? नहीं, स्टे था क्या? ऑर्डर बताइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर बताइए। दैट्स डॉक्यूमेंट नंबर 3 में कॉपी ऑफ नोटिस एंड एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड। कौन सा? ये जो आपने दिया है इसी में से बता रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी का? जी। इसका फिगर नंबर सीरियल नंबर 3 में एट पेज 6। पेज 6 क्या है उसमें? ये ऑर्डर इज ऑन पेज 7 नोट। हाँ, the order passed by the High Court. क्या This is the applicant number 6 Rajesh Kumar Tiwari is present in person and is heard on IA number so and so for amendment of the petition and joining the applicants mentioned therein as petitioners. Since the petitioner have no objection to it, the application is allowed. The applicants are permitted to join as petitioners. Let the petition be amended within 10 days. IA number so and so for stay is also considered. The stay order dated 19/8/93 passed in favor of the original petitioners will also accrue to the benefit of the newly added petitioners, and these newly added petitioners will also not be dispossessed from the land under acquisition. Where is this order dated 19/8/93?
meeting. रिकॉर्ड से दिखाइएगा वकील साहब। जी, well, क्या है ये, क्या है? 93 का डू। उसकी कॉपी उनको भी दीजिए ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, स्टे कागज थोड़ा ना दिए जाते हैं हाई कोर्ट में। My lord, your lordship may either grant us time, lord, we'll file. Today case is fixed Sir, because great- we were not assisted. This court was not given assistance. Therefore, we called your collector. License to practice will be cancelled. He has given a very fabricated certificate, very frivolous and fabricated certificate. with greatest. But since doctor is not before this court, I'm not taking any action against him. Now I'll not grant you any time. You are required to address this court right now. Lord, I'll Straight get away. copies of this order done, Lord, and then I'll hand it. Or your lordship may direct, Lord, my learned friend will see the order. कॉपी कराइए ना, यहाँ Copy करवा. कॉपी करवाइए, जूनियर को भेजिए, Well, उसके बाद रिफर करिए। जो भी दस्तावेज रिफर कर रहे हैं उसकी कॉपी होना चाहिए। Lord, we'll get it. इस तरीके से लाइटली मत लीजिए हाई कोर्ट को आप। अगर मैं चीफ सेक्रेटरी को आज लिख दूंगा तो आप यू मे बी इन ट्रबल। दिस हाई कोर्ट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। यू आर नॉट अबव द हाई कोर्ट। You are there to serve the poor people. And if we call you not to see your face. We call you to seek, to get assistance because your counsel are not in a position to assist. This I have noted yesterday. We have no personal work from you. इतनी arrogance मत दिखाइए। मुझे तारीख बताइए, इसमें पोजीशन की बात आ रही है, मुआवजा देने से, पे करने से कहाँ रोका गया ये बताइए। That order was challenged by them, Lord. Order may have been challenged, but in the first place, you are required to show that you raised first argument that this gentleman refused to accept the compensation. Now, complete that argument. Show me a document that you offered him compensation, then you changed the line, और आप उस पर आ गए कि साहब नहीं वो तो हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। अब आप मुझे दिखाइए, एक एक करके चलिए, आपके तीनों आर्गुमेंट मीट करूंगा मैं। अब ये दिखाइए कि हाई कोर्ट से मुआवजा देने पर स्टे था। अब आपने तीसरा आर्गुमेंट किया दैट ऑर्डर वाज चैलेंज्ड। नाउ वेयर इज दैट ऑर्डर चैलेंजिंग दिस ऑर्डर ऑफ लर्नेड सिंगल जज? नहीं, ये तो डीबी का ऑर्डर है। चैलेंज दी अवार्ड। हाँ, अवार्ड उन्होंने चैलेंज किया। किसने? पिटिशनर नहीं किया था, उस पे पोजीशन पर स्टे था, पैसे देने के भुगतान पे स्टे था क्या? उनका केस ये है कि क्योंकि 2013 के अधिनियम आने तक आपने भुगतान नहीं किया है, इसलिए अब नए एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। यही केस है ना आपका? अब आप मुझे सिर्फ डेट्स बता दीजिए, 4 डेट्स बता दीजिए। आपने अवार्ड की डेट बता दी, ठीक है, 7/6/2013 ठीक है, मान गए इसको। अब इसके बाद ये आपने पहला आर्गुमेंट जो किया वो दस्तावेज दिखा दीजिए that you offered compensation and they refused to accept compensation. तो मालूम है कि अवार्ड हो गया। नहीं ये नहीं, don't make a frivolous argument. You raised it, everything is recorded. You raised an argument in front of the collector saying that they refused to take the compensation. Refusal comes when something is offered. Now show me the document that this amount was offered to them and they refused to accept the compensation. Please, I'll not allow you to change the track. The award was there. The award is there. मतलब यह है कि एक आदेश है तो हम जो है पीछे पीछे घूमेंगे कि सब आदेश है, आप हमें मुआवजा दीजिए, ऐसा प्रावधान है लॉ में? बताइएगा, 1894 के एक्ट को पढ़ के बताइएगा कि जिस व्यक्ति की भूमि एक्वायर की गई है वह कलेक्टर साहब के पीछे पीछे घूमेगा कि साहब मुझे मुआवजा दे दीजिए। आपने जो नेवर पेड, कम टू द सेकंड आर्गुमेंट। नाउ देन वी विल एग्जामिन योर सेकंड आर्गुमेंट। I'll just verify. Compensation was not paid. The award was for the moment given. Sir, They went for I apologize. The compensations were not paid. When the award was passed, they did not turn up to accept. When was notice given? Now the law says, मैडम आपने पढ़ा है एक्ट की नहीं पढ़ा है? हैं? बताइए किस प्रावधान में है कि आप नोटिस देंगी कंपनसेशन लेने के लिए? बताइए। Now I'll ask you, give me the provision which says that a person who has been ousted from the land
will come to the collector asking for compensation. Please show me the provision. Show me the provision. आपने तो पढ़ा है ना एक्ट, मसूरी में भी पढ़ाया जाता है. फिर जब आप कलेक्टर हैं तो यहाँ रोज पढ़ती होंगे कानून. कहाँ प्रावधान है कि लैंड आउस्टी आएगा मुआवजा मांगते हुए, इज अ बेगर. चलिए अब वो बताइए ऑर्डर जिसमें कि आपको मुआवजा देने से स्टे किया गया, और वो ऑर्डर शीट दिखाइए जिसमें आपने नोट किया क्योंकि ये पिटीशन पेंडिंग है इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, या मुझे मुआवजा देने से रोका गया है स्टे के चलते हुए, इसलिए जो है मुआवजा का भुगतान नहीं कर रहे. तो दिखाइए ऑर्डर शीट. लिखिएगा. श्री राजेंद्र सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री हरप्रीत सिंह रूपरा, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री आकाश मालपानी, along with district collector श्रीमती, आपका शुभ नाम बताइए. प्रतिभा पाल. Miss श्रीमती प्रतिभा पाल. Next, 3 arguments have been put forth by Shri Harpreet Singh Rupra, namely 1, 2, 3 करके लिखिएगा. 1, petitioner had refused to accept the compensation and therefore petition deserves to be dismissed. 2, petitioners had filed a writ petition before the High Court seeking enhancement of the compensation, and that miscellaneous petition was registered as MP number 2559 of 1993. Therefore, compensation was not paid. Third argument is that since there was an stay from the High Court, therefore compensation could not be paid. Full stop. Next paragraph. When examined, then first, in support of first argument, contradictory statements are being made in the open court by learned additional advocate general and the collector Riva. Full stop. They have changed the track and say that petitioner never approached the collector to seek compensation. Full stop. Next, when learned collector is requested to show legal provision forcing a land oustee to approach the collector and beg for compensation, she is not in a position to assist, though she agrees that though she submits that she has read the Land Acquisition Act 1894. Full stop. Next one. Perusal of order dated 3/9/93 reveals that the stay was only in relation to dispossession and there is no mention of the fact of not paying the compensation for the land already acquired. लाइए वो आगे ऑर्डर 19/8/93 का फोटो कॉपी होकर आई दीजिए, एक कॉपी राजेंद्र सिंह जी को दे दीजिए. Full stop. There is a reference to the order dated 19/8/93 which reads as under, within inverted commas, petitioner number 6 present in person. Full stop. Next slide. He is heard on IA number 6848/93 for further orders on stay. Full stop. Next para. The notices as directed by this court, apostrophe essay, order dated 30/6/93 have not been issued even though the PF was paid in time. Full stop. Apparently, this is a mistake of the office of the High Court. Full stop. Considering the fact that the petitioners are likely to dispossessed, comma, it is directed that the possession of the petitioners
over the land under acquisition will not be disturbed until further orders of this court, full stop. Notices as per the order of this court, comma, dated 30/6/93 be issued immediately and the matter be listed as soon the respondents are served, full stop, inverted commas closed. Thus, it is evident that award was never stayed by Honorable Division Bench of this High Court, full stop. In fact, this miscellaneous petition came to be dismissed by order dated 25/6/2002. Copy of the order is produced by Shri Rupra along with chronological events / synopsis, which is undated and which has been handed over today during the open court proceedings.